जानेंगे रीट के बारे में। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिका, पीटी के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। रीट मतलब क्या होता है? इस शब्द का निर्माण हुआ है रिटेन ऑर्डर से। WRIT है, यहीं से ये शब्द टेकन लिया गया है। WRIT रिटेन का रीट शब्द लिया गया है। रिटेन ऑर्डर है एक लिखित आदेश है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इंडिया में जारी किया जाता है। तो रीट का डेफिनेशन पूछा जाए, रीट क्या है? तो रीट क्या है? न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्या सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा भी? नहीं। रीट जारी करने की शक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। इसके अलावा कोई भी न्यायालय को नहीं है हमारे देश में। तो रीट का डेफिनेशन पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा मूल अधिकार या अन्य अधिकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा अन्य अधिकार के विरुद्ध भी जारी किया जाता है रीट। मूल अधिकार या अन्य अधिकार या कोई भी व्यक्तिगत अधिकार या प्राकृतिक अधिकार के खिलाफ के संरक्षण में जारी किए गए लिखित आदेश रिटेन ऑर्डर को रीट कहा जाता है। रीट शब्द कहाँ से प्रेरित है? रिटेन से। WRITEN होता है उसका स्पेलिंग, वहीं से लिया गया है। तो इसका बैकग्राउंड की बात करें, हिस्ट्री की, तो रीट यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ब्रिटेन में पहले क्या होता था? राजशाही शासन व्यवस्था था, राजतंत्र वहाँ पर। तो राजा रिटेन ऑर्डर पारित करता था जिसे विशेषाधिकार कहा जाता था, वहीं से ये रीट शब्द अस्तित्व में आया। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रीट जारी कर सकती है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 खुद में एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी कर सकती है। और ये दोनों न्यायिक समीक्षा का पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या है? न्यायिक समीक्षा। यदि कोई राज्य या संसद कोई कानून बनाती है, प्रोविज़न लागू करती है, रेगुलेशन बनाती है और वह संविधान के मूल्यों पर खरा उतरता नहीं है, उसके मूल्यों का हनन करता है या मूल अधिकार का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको नल एंड वॉइड, शून्य घोषित कर सकती है। यही न्यायिक समीक्षा है। अब आपको गौर से ध्यान से सुननी है मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रीट जारी करने के दायरे में क्या अंतर है? पीटी फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करती है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करती है, अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट जारी करती है आर्टिकल 226 के तहत। एक अंतर ये है, हाई कोर्ट का रीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अधिक न्यायिक अधिकार है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय ओनली, केवल मूल अधिकार के हनन में के संरक्षण में रीट जारी कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकार, FR मतलब फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, CR मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार। अच्छा, मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार क्या है? संविधान में वर्णित सभी अधिकार मूल अधिकार नहीं है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आर्टिकल 12 से 35 में नहीं है, इसके बाहर है, तो उसको बोलेंगे संवैधानिक अधिकार। कानूनी अधिकार जो कानून बनाकर दिया गया है, लीगल राइट, LR मतलब। तो कहने का अर्थ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट से संबंधित रीट जारी कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट सभी, और इसके अलावा भी व्यक्ति के अधिकार, प्राकृतिक अधिकार के खिलाफ भी रीट जारी कर सकती है। तो ये दायरा क्या हुआ? बड़ा हुआ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र, जुडिशियल राइट्स जो है क्षेत्र, वो अधिक है, हाई कोर्ट का अधिक है सुप्रीम कोर्ट से रीट जारी करने के राइट्स। क्योंकि रीट केवल सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार से संबंधित जारी कर सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट विभिन्न प्रकार के अधिकार से संबंधित। हाई कोर्ट, अब आर्टिकल 32 के तहत ये तो पढ़ ही लिए थे। एक और यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला क्रिएट होता है स्टूडेंट को कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से अधिक है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है हाई कोर्ट से, किस मामले में? क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले। इसका मतलब क्या हुआ भला? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कोई यदि रीट जारी करती है तो ऑल ओवर इंडिया ये
लागू होता है, न कि केवल किसी एक राज्य में। जबकि हाई कोर्ट जो रीट जारी करेगी वो अपने राज्य से संबंधित, जैसे पटना हाई कोर्ट है या इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो पटना हाई कोर्ट केवल बिहार राज्य से संबंधित होगा, या किसी दूसरे राज्य से संबंधित केस है तो वहाँ पर उस व्यक्ति के लिए स्पेशल होगा, ना कि पूरे राज्य के लिए। जैसे पटना हाई कोर्ट रीट जारी कर रही है, कोई व्यक्ति वेस्ट बंगाल में रहता है वहाँ पर, तो उस व्यक्ति के लिए होगा, ना कि केवल पूरे वेस्ट बंगाल के लिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट जब रीट जारी करती तो ऑल ओवर इंडिया ये लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, वो हाई कोर्ट से अधिक है। लेकिन जो न्याय अधिकारी है, न्यायिक अधिकार, जुडिशियल राइट्स के क्षेत्र में अधिक पावर किसको है? हाई कोर्ट को। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और यही कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक अधिकार कम है लेकिन क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र अधिक है। क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र जैसे ध्यान में रखना आपको कि न्याय क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट यदि रीट जारी करेगी तो ऑल ओवर इंडिया वो लागू होगा। बड़ा क्षेत्र है, यानी सुप्रीम कोर्ट का अधिक न्यायिक क्षेत्र है हाई कोर्ट के मुकाबले में, लेकिन न्यायिक अधिकार कम है सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट के मुकाबले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार से संबंधित रीट जारी कर सकती है। आगे जानेंगे 5 प्रकार के रीट के बारे में भी। पहले जानते हैं आर्टिकल 32(1) में क्या कहा गया है। कहा गया कि किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये कहा गया है साफ शब्दों में। आर्टिकल 32(2) में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति के मूल अधिकार से संरक्षण से संबंधित ऑर्डर, रिटेन ऑर्डर पारित कर सकती है, 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है, ये हो गया। आर्टिकल 32(3) में कहा गया है कि संसद या पार्लियामेंट आर्टिकल 32(1) और 32(2) जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है उसको बिना कम किए जो रीट जारी करने का पावर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी दे सकती है एक लिमिटेशन में, ठीक है। हालांकि अभी केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इंडिया में रीट जारी कर सकती है, ध्यान में रखना है इसको। आर्टिकल 32(4) में कहा गया कि फंडामेंटल राइट जिन क्षेत्रों में संविधान में, जहाँ पर लिखा है कि संविधान में लिखित है कि यहाँ मूल अधिकार का हनन हो सकता है, तो उसके गारंटी के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। यानी कि जैसे कि 359 में कहा गया है कि इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति अपहोल्ड कर सकती है मूल अधिकार को, बशर्ते इसमें आर्टिकल 20 और 21, ये ध्यान में रखना पीटी फैक्ट, अनुच्छेद 20 और 21 इमरजेंसी में भी, आपातकाल के समय में ही, राष्ट्रपति शासन के समय में भी अपहोल्ड नहीं होता है, हनन नहीं होता है, इसको छीना नहीं जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 को कदापि नहीं। 21 क्या है? जीवन के अधिकार है। और ये कब कहा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। अब पढ़ते हैं 5 प्रकार के रीट कौन है। रीट मतलब रिटेन ऑर्डर। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। शब्द से ही पता चल रहा है इसका मतलब है बंदी को प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्ष मतलब सामने लाओ। बंदी जिसको आपने अरेस्ट किया है उसको सामने लाओ। ब्रिंग द बॉडी, इसका मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी, शरीर को प्रस्तुत करो कोर्ट के सामने। और ये न्यायालय जारी कर सकती है किसी व्यक्ति के विरुद्ध या संगठन के विरुद्ध या प्राइवेट संस्था के विरुद्ध। यदि किसी व्यक्ति को, संगठन को या प्राइवेट संस्था को गैर कानूनी ढंग से पकड़ा जाए, हिरासत में लिया जाए, तो उसके विरुद्ध न्यायालय उस अरेस्ट करने वाले के विरुद्ध यह आदेश दे सकती है कि उस व्यक्ति को पहले वापस लाओ, तब हम कार्रवाई की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लेते कोई पुलिस है, सब इंस्पेक्टर रामू को गिरफ्तार किया बिना बेवजह का, कोई इसमें ऑर्डर वगैरह सरकार के द्वारा नहीं कहा गया ऐसा, तो रामू को पहले कोर्ट में सामने लाएगा, उसके शरीर को प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे ऑर्डर को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। और कब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होगा? जब कानूनी सम्मत, मतलब कानूनी ढंग से उसको हिरासत में लिया गया है, न्यायालय के आदेश पर लिया गया है, तो ये सब कंडीशन में उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं किया जा सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब ब्रिंग द बॉडी, बंदी को प्रत्यक्ष करो। और यदि बंदी को अरेस्ट किया गया है इलीगली ढंग से, गैर कानूनी ढंग से, उस पर कोई आरोप ही नहीं है, तो उसको स्वतंत्र भी किया जा सकता है, फ्री भी किया जा सकता है कोर्ट के आदेश के द्वारा। तो यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका उद्देश्य क्या है कि गैर कानूनी ढंग से जो डिटेंशन वगैरह किया जाता है, अरेस्ट वगैरह, उससे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा रीट है परमादेश, मैंडेमस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। परम आदेश, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। इसमें बेसिकली जो
कोर्ट है हायर कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, अपने से निचली अदालत को, लोअर कोर्ट्स को, अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट्स कोर्ट को और सार्वजनिक अधिकारियों को, अधीनस्थ न्यायालय में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने ड्यूटी को सही ढंग से परफॉर्म करने की आदेश देता है कि आप अपने ड्यूटी को सही ढंग से निर्वहन कीजिए। पर हम आदेश ये देते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एसआई है और कोई ए व्यक्ति है, ये एफआईआर दर्ज करने गए एसआई के पास, एसआई ने नकार दिया, सुस्ती में आकर कहा एफआईआर नहीं करेंगे, लिखेंगे हम। तो ये इसीलिए ये कोर्ट इस प्रकार के रीट जारी करते हैं ताकि जो ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, पब्लिक ऑफिशियल या अधीनस्थ न्यायालय अपने काम को सही ढंग से परफॉर्म कर सके। नकारने की संस्कृति को ख़त्म करने के लिए, इग्नोर वगैरह किया जाता है, उसी को दूर करने के लिए किया गया है। परमादेश निजी व्यक्ति पर, गैर संवैधानिक निकाय, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के जज वगैरह पर, या कंपनी है कोई प्राइवेट तो उस पर लागू नहीं किया जाता, केवल सार्वजनिक अधिकारी और अधीनस्थ न्यायालय के विरोध में लाया जाता है। तीसरा रीट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध या निषेध। इसका मतलब होता है मना करना या रोकना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने से निचली अदालत को या लोअर कोर्ट को या सबऑर्डिनेट कोर्ट को यह आदेश दे सकती है कि आप अपने न्याय क्षेत्र में रहकर काम कीजिए। जैसे पटना हाई कोर्ट का काम है पूरे बिहार के लिए काम करना, ना कि यूपी के मामले में दखल अंदाजी करना, है ना। तो इस प्रकार का आदेश देना ही कि अपने आप न्याय क्षेत्र, अपने ज्यूरिसडिक्शन में काम कीजिए, तो इसी को ही प्रोहिबिशन कहा जाता है। ये हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है। इसमें केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकरण के विरुद्ध ये जारी किया जाता है, ना कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के वगैरह। उत्प्रेषण, सर्टियोरी क्या है, चौथा रीट है जो, इसका मतलब होता है प्रमाणित करना या ऊपर प्रेषित करना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हाई कोर्ट है, एक पटना हाई कोर्ट है या इलाहाबाद हाई कोर्ट है या कोई अन्य कोलकाता हाई कोर्ट है, तो इसमें एक कोई व्यक्ति है हाई कोर्ट और एक कोई व्यक्ति है। हाई कोर्ट अपना निर्णय देता है ए के विरुद्ध, फिर ए अपील करता है इसी हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट इसी के विरुद्ध अपील करता है, फिर अपील करता है ये इसी के विरुद्ध, फिर अपील। इस प्रकार की प्रक्रिया यदि चलती रहती है तो हाई कोर्ट से ये केस को मांग लेगा कौन, इसका हायर कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मांगेगा विथ डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ने ये व्यक्ति ने साबित सौंपा है, उस विथ डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट से मांग लेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिव्यू करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि इस केस को ज्यों का त्यों उसी डिसीजन के अनुसार लागू कर दे या अपना डिसीजन बदले, या हाई कोर्ट को फिर से कहे कि आप फिर से इसको रिव्यू करके फिर से आदेश करिए। तो इसी को बोलते हैं उत्प्रेषण, प्रमाणित करना, टू सर्टिफाइड या ऊपर प्रेषित करना। इसमें बेसिकली कहा जाता है कि हाई कोर्ट में हो सकती है जो निचली अदालत है वो सही ढंग से निर्णय नहीं सुनाई हो, तो उसी को करेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट या हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस निर्णय को बदला जाता है, सही से ही किया जाता है। तो यही इसका उद्देश्य है। सबसे लास्ट का रीट है पांचवा रीट, जिसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा, क्वो वारेंटो। इसका मतलब है कि कोर्ट्स किसी ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, कोई सरकारी पद पर कार्यरत हैं, तो वो किस आधार पर कार्यरत हैं, कानूनी ढंग से है या गैर कानूनी ढंग से, इसकी जांच के लिए ये आदेश जारी किया जाता है। बाय व्हाट ऑथोरिटी, किस अधिकार के कारण, किस आधार पर आप इस पद को होल्ड किए हुए। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति एसआई बना हुआ है या कोई पीसीएस ऑफिसर, मान लेते हैं एसडीएम बना हुआ है, तो इसकी योग्यता है या ये गैर कानूनी ढंग से एंटर किया इस ऑफिस पर, इसकी जांच के लिए ये आदेश जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा, अपने अधिकार के बारे में पूछा जाता है। उद्देश्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से किसी पद को, जो सरकारी पद है, उसको होल्ड ना करे, उससे बचाने के लिए, उससे रोकने के लिए ये जारी किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया रीट के बारे में। आगे पढ़ेंगे जो आर्टिकल 32 तो ख़त्म हो गया, तो अब बचा है 33, 34 और 35। ये भी मूल अधिकार का ही पार्ट है।